वेलकम माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद शरद। तो हमारी इस पाइथन की सीरीज में हम अगला टॉपिक कवर करने वाले हैं जो है डेटा टाइप, डिक्शनरी डेटा टाइप। इससे पहले हमने टपल और सेट के बारे में पढ़ा था और उस पर प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स भी बनाए थे उनके। अभी हम डिक्शनरी के प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स बनाएंगे और इसको समझने वाले हैं कि एक्चुअल में डिक्शनरी होती क्या है। तो इट इज अ म्यूटेबल अनऑर्डर्ड यूनिक की कलेक्शन। ठीक है, तो म्यूटेबल का मतलब तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि म्यूटेबल मतलब जिसमें हम चेंजेस और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रोग्राम डायनेमिकली। और अनऑर्डर्ड का मतलब होता है जिसमें सीक्वेंस कुछ फिक्स नहीं होता है, हो सकता है जैसा आपने लिखा है वैसा ही आपको डेटा मिल जाए या फिर चेंज सीक्वेंस में डेटा मिल जाए। ठीक है, बट यूनिक की कलेक्शन अभी आप शायद नया देख रहे होंगे या नया सुन रहे होंगे। तो आइए देखते हैं व्हाट इज यूनिक की कलेक्शन। तो हमारी पाइथन आईडीई पे चलते हैं और अब हम बनाना सीखेंगे कि डिक्शनरी को सबसे पहले लिखते कैसे हैं। जैसे एक लिस्ट को बनाना है, तो लिस्ट को बनाने के लिए हम क्या करते थे, किसी भी वेरिएबल का नाम लिखा और उसमें अपना डेटा पुट करते गए। ठीक है, जो भी हमारा डेटा है उसको हम एक साथ लिखते गए। तो ये हमारा क्या हो गया, लिस्ट बनाने का तरीका। लेकिन डिक्शनरी बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, उसमें यूनिक कीज भी हमें लगानी होती है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो डिक्शनरी में सेट जैसे ही सिंबल रहता है हमारा, ये जिसको हम सर्कुलर ब्रैकेट बोलते हैं, और इसके अंदर हम जो भी डेटा लिखेंगे वो डिक्शनरी में बन जाएगा क्योंकि हम कीज लगा देंगे। ठीक है, अगर आप इसमें डायरेक्ट डेटा लिख देंगे ये इस तरह से, तो ये क्या बन गया, ये सेट बन गया। क्योंकि सेट में हम ऐसे ही सर्कुलर ब्रैकेट का यूज करते हैं और कोई भी डेटा ऐसे अलग अलग करके हम उसमें रख सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो, नंबर हो या फ्लोट हो, कोई सी भी वैल्यू हो। ठीक, लेकिन जो हमारी डिक्शनरी है उसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो डिक्शनरी के लिए देखिए हम क्या करते हैं। डिक्शनरी में हम सेम सेट के जैसे ही बनाएंगे सर्कुलर ब्रैकेट में, बट इसमें की ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी स्कूल का डेटा हमको रखना है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का रोल नंबर है 12। अब 12 रोल नंबर के साथ हम लिख दिए बच्चे का नेम। नेम क्या है, अमित। ओके, उसके बाद अगला डेटा आ गया हमारा जिसका रोल नंबर है 34। ठीक है, अब उसका हमने नेम लिख दिया, उसका नेम हो गया रोहित। रोहित, ठीक है। एक और डेटा हम इसके साथ यहाँ पर ऐड कर दें। फॉर एग्जाम्पल किसी का रोल नंबर है 55 और 55 किसी का रोल नंबर है और उसका नाम है संजय। सॉरी, संजय। ठीक है, इस तरह से हमारा डिक्शनरी लिखने का तरीका होता है। यूनिक की कलेक्शन का मतलब क्या होता है, जो ये हमने जो ये पहले जो की बनाई है ये यूनिक होनी चाहिए। ये जो हमने डेटा को लिखा डायरेक्ट नहीं लिख दिया कि पहले अमित लिख दिया, फिर कॉमा लगाया, फिर रोहित लिख दिया, फिर उसके बाद संजय लिख दिया। हमने यहाँ पे क्या किया, हर डेटा को उस एक की के साथ जोड़ा। ठीक है, ये रेशियो वाला साइन लगा लगा के। ठीक है, अभी हम इसको प्रिंट करा के देखेंगे। प्रिंट ए कंट्रोल एस F5 रन कर दिया इसको। ठीक है, इट इज हैपनिंग। ओके, इसको हम फिर से रन कर देते हैं। आई थिंक ये टाइम ले रहा है। ये अब हम इसको प्रिंट कराएंगे। ये देखिए हमारा डेटा यहाँ पर प्रिंट हो गया कि 12 नंबर की जो ये की है उस पे अमित नाम है, 34 है उस पे रोनित है, 55 है उस पे संजय है। ठीक है, तो ये हमारी डिक्शनरी बन गई। अब डिक्शनरी पे भी हम बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे लिस्ट पे हम इंडेक्स के थ्रू सबको एक्सेस करते थे, गेट करते थे, लेकिन इसमें डिक्शनरी में गेट करने का तरीका थोड़ा अलग। हर की यूनिक होती है, तो हम की से इसको गेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमको देखना है कि 34, तो इसको हम सेकेंड इंडेक्स नहीं लिख सकते हैं, हम लिखेंगे ए। यहाँ पे अगर लिस्ट होती तो हम उस पर लिस्ट के लिए क्या कर देते, इंडेक्स नंबर डाल देते, इंडेक्स नंबर 1 या इंडेक्स नंबर 2। लेकिन यहाँ पर हमको क्या डालना पड़ेगा, जो हमारी यूनिक की है 34। कंट्रोल एस F5 से इसको फिर से रन कर दिया। तो जैसे ही हमने रन कर दिया, इसने बता दिया कि 34 नाम की जो की है उसमें रोनित नाम का डेटा सेव है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हम हर एक की के लिए यहाँ पे कर सकते हैं। ओके,
अब हम जैसे लिखते हैं यहाँ पर 34 ना लिख के हम 12 लिखते हैं, कंट्रोल एस F5। तो इसने फिर बता दिया कि जो 12 नाम की है उसमें अमित नाम का डेटा स्टोर है। तो इसीलिए इसको बोला था मैंने कि की कलेक्शन, मतलब किसी भी डेटा को हम की के साथ जोड़ के उसमें डेटा पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से एक अलग डिक्शनरी बनानी है आपको तो अलग डिक्शनरी बना सकते हैं। अब किसी एम्प्लॉय की डिक्शनरी बनानी है, जैसे EMP डिक्स, मैं EMP डिक नाम की एक डिक्शनरी बना दे रहा हूँ। सेम उसी टाइप से हम इसमें डेटा रख देंगे। अब हम क्या क्या रख सकते हैं, एम्प्लॉय का कुछ नेम होगा, तो हमने लिखा नेम, फिर हमने लिखा नेम क्या लिख दें किसी एम्प्लॉय का, विराट, विराट। फिर उसकी लिखते एज, एज हम लिख सकते हैं उसकी फॉर एग्जांपल 22। ओके, फिर हम लिख सकते हैं उसकी सैलरी, सैलरी, तो उसकी सैलरी भी यहाँ पर लिख दे रहे हैं 30,000, 30,000 कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको आपको गेट करना है फॉर एग्जांपल कि इस एम्प्लॉय की एज क्या है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो हमारी डिक्शनरी है उस डिक्शनरी का नाम लिखेंगे जो हमने ये वेरिएबल बनाया है, उसको लिखने के बाद ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट के अंदर हम सिंपली लिख देंगे एज। स्ट्रिंग अगर आप लिखेंगे या स्ट्रिंग को की में बनाएंगे तो ये कोट्स लगाने जरूरी है, सिंगल कोट लगाइए, डबल कोट लगाइए, और गेट करते समय भी वो जरूरी है। ठीक है, जैसे मैंने ये की बनाया नेम नाम की, तो ये क्या हो गई स्ट्रिंग, इसको सिंगल कोट के अंदर या डबल कोट के अंदर लिख दिया, फिर नाम को भी लिख दिया, नंबर्स को लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही हमने एज लिखा, कंट्रोल एस F5, अब हम इसको प्रिंट कराए तो ये देखिए यहाँ पे लिखा आ गया 22, मीन्स जो एज है वो कितनी है, 22 है। एज नाम की जो ये की है उसके अंदर 22 डेटा रखा हुआ है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि एक्चुअल में डिक्शनरी होती क्या है। डिक्शनरी एक पंच के साथ लिखी जाती है, तो उसके साथ कुछ ना कुछ उसकी की होनी चाहिए, जोड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, कि अगर फॉर एग्जांपल नेम नाम की एक डिक्शनरी है तो उसमें एक डेटा रख दिया, वो की है, हर बार इसमें की जोड़ना हमें कंपलसरी होता है। ठीक है, अब हम इसमें भी कुछ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें कुछ डेटा को चेंज करना है, किसी डेटा को डिलीट करना है, तो हम उसको कैसे करेंगे, या किसी डेटा को ऐड करना है तो हम उसको कैसे करेंगे। ठीक है, अब चलिए हम इसमें एक और डेटा को ऐड करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक और डेटा ऐड करना चाह रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी, तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे वो हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे डिक्शनरी का नाम एम्प्लॉय डिक्शनरी, और इसमें क्या डेटा हम ऐड करना चाह रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी या EMP आईडी लिख देते हैं हम, EMP आईडी, एम्प्लॉय आईडी। अब इसमें हम क्या डेटा रखना चाह रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम पूरी डिक्शनरी को प्रिंट करा करके देखते हैं, प्रिंट EMP डिक, जो हमारी डिक्शनरी का नाम है। अब हम इसको आउटपुट देखेंगे तो ये देखिए हमने यहाँ पर EMP आईडी तो ऐड की ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारी एम्प्लॉय आईडी आ गई 1 2 3 4 5। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे अलग से ऐड कर दी। तो डेटा को ऐड करने का तरीका ये होता है, ये काय का तरीका होता है, डेटा को ऐड करने का तरीका। तो यहाँ हम लिख देते हैं कमेंट करके डेटा ऐड। ओके, यहाँ तक हो गया। अब हमको अगर डेटा को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, तो वो देखते हैं, हम लिख देते हैं डेटा डिलीट। ठीक है, तो डेटा को डिलीट करने के लिए हमारा एक फंक्शन होता है टेल, हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ किसी भी जो हमें डिक्शनरी के अंदर का कोई सा भी डेटा डिलीट करना है तो उसको की के थ्रू हम डिलीट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेल जो कि एक फंक्शन है इसका यूज करेंगे हम। क्या हमको डिलीट करना है, मैं यहाँ पर लिख दिया टेल EMP, मतलब एम्प्लॉय डिक्शनरी के अंदर का डेटा हमको डिलीट करना जो हमने ये बनाई है। तो EMP डिक
और हम कौन सा डेटा डिलीट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये एज का डेटा, एज आपका जो डेटा है उसको डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एज। मैंने क्या किया, डेल नाम का जो ये फंक्शन है ये डिलीट करने के लिए यूज होता है, तो मैंने लिखा डेल और फिर उसके अंदर लिखा empdig, मतलब किस वेरिएबल का डेटा है, उस वेरिएबल का नाम लिखा यहाँ पर, फिर यहाँ पर लिख दिया एज, उसका की कि कौन सी की का डेटा हमें और कौन सी की को डिलीट करना है, तो यहाँ पर ये लिख दिया। अब हम प्रिंट करा करके देखेंगे, प्रिंट empdig, कंट्रोल एस F5 से इसको फिर से कर दिया रन। तो इस बार यहाँ पर देखिए एज नाम का डेटा यहाँ पर नहीं दिख रहा है, जो पहले था उस पे एज दिख रहा था, ठीक है। यहाँ पे ये हमने पहले जो रन किया था, लेकिन जैसे ही हमने ये लगाया डिलीट डेल empdig एज, तो इसने यहाँ पे एज नाम का डेटा पूरा डिलीट कर दिया। ये देखिए एज 22, यहाँ पर एज 22 दिखनी बंद हो गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि नए डेटा को ऐड कैसे कर सकते हैं और किसी डेटा को डिलीट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं किसी डेटा को अगर हमको चेंज करना है तो हम चेंज कैसे करेंगे, मीन्स हम उसको मॉडिफाई कैसे करेंगे, उसको बदलेंगे कैसे, तो हम उस चीज को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए हम उसको कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं डेटा मॉडिफिकेशन। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये सैलरी है और उस एम्प्लॉय की सैलरी को बढ़ाकर हमें 30,000 से 40,000 करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले हमारे वेरिएबल का नाम लिखा जो कि क्या है empdig। empdig का क्या क्या हमें चेंज करना है, हमें चेंज करना है सैलरी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सैलरी और हमको कितना करना है 30,000 से बढ़ा करके 40,000 करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया 40,000, ठीक है। अब हम प्रिंट करा के देखते हैं इसको, प्रिंट empdig, कंट्रोल एस F5 से कर दिया इसको रन। यहाँ डायरेक्ट रन कमांड से यहाँ पे रन पे क्लिक करके भी इसको रन कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ तक हमने इसको चेंज नहीं किया था, तो सैलरी 30,000 ही आ रही है यहाँ पे, लेकिन हमने जैसे ही ये चेंज करके प्रिंट कराया तो यहाँ पे सैलरी बदल करके कितनी हो गई 40,000। मीन्स अगर किसी डेटा को हमें चेंज करना है तो डेटा को चेंज करने के लिए हम ऐसे उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो डिक्शनरी में ऐसे काम किया जा सकता है। आप डिक्शनरी में एक एलिमेंट भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक और डिक्शनरी बनाना चाहते हैं, ए नाम की कोई एक डिक्शनरी है और उसमें आप डेटा रखना चाहते हैं ओनली 1, और 1 के अंदर क्या रखना चाहते हैं आप, किसी का नाम ले लो या कोई नंबर ही ले सकते हैं आप। ये देखिए अभी आप प्रिंट कराएंगे, प्रिंट ए, कंट्रोल एस F5, ये यहाँ पे आ गया हमारा एक न्यू डिक्शनरी जहाँ पे ए नाम के की पे 12313 नाम का डेटा रखा हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि डिक्शनरी क्या होती है और डिक्शनरी बाकी डेटा टाइप से क्यों डिफरेंट होती है, और इन की कलेक्शन का मतलब क्या होता है, यूनिक का मतलब क्या होता है। यूनिक का मतलब होता है कि जो ये हम की बना रहे हैं इसको हमको यूनिक रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एक नाम की एक की बना दी तो हम फिर से एक नहीं रख सकते हैं। हम यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 1 और फिर दूसरा डेटा डाल रहे हैं कंट्रोल एस F5, तो ये हमको एरर शो करेगा। ये देखिए इसने सिर्फ एक ही चीज बताई, ये 5 6 7 8, इसने इसको बताया ही नहीं क्योंकि वो केवल एक ही चीज को मानेगा कि एक ही होनी चाहिए। अगर हम डेटा को 10 बार लिखे तो वो 10 बार शो होना था, इसने एक पे 5 6 7 8 बता दिया, ठीक है। ये इसको बस बताया लेकिन इसको इग्नोर कर दिया, क्यों, क्योंकि की तो एक ही बना सकते हैं, जबकि अपन ने तो एक करके 2 की बना दी है। तो की हमेशा डिफरेंट होनी चाहिए, सेम की नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर
या एक और डेटा बनाते हैं। अब की बना देते हैं नेम। नेम नाम की एक की बनाई हमने और उस पे नेम रख दिया रोहित। और एक और नेम नाम की बना दी नेम। उस पे हमने डेटा रख दिया अर्जुन। अब हम उसको प्रिंट करके देखते हैं, कंट्रोल एस F5। तो ये देखिए इसने फिर से एक ही नाम बताया, नेम अर्जुन है। हमने तो 2 नेम स्टोर किए हैं नेम नाम की पे, लेकिन इसने रोहित को नहीं शो किया, ओनली अर्जुन को शो कर दिया। एक ही की बताई इसने, जबकि 2 यहाँ पर हमने लिखी हुई है। तो इसका सीधा मतलब है कि डिक्शनरी में जो ये कीज होती है ना, ये रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये जो नेम है मैंने की बनाई है, जो 1 की बनाई है, ये रिपीट नहीं होनी चाहिए। डेटा रिपीट हो सकता है लेकिन की रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब मैं एक और बना दूं, इसको हटा करके, यहाँ से मैंने नेम को हटाया और अब मैं कोई नया कुछ और बनाता हूँ। नेम 1 बना दे रहा, एक की मैंने बना दी नेम 1। ठीक है, नेम 1 नाम की मैंने एक की बनाई और उस पे मैं लिख दे रहा हूँ विराट। ठीक है, अब हम प्रिंट करके देखेंगे, कंट्रोल एस F5। ये देखिए यहाँ पर विराट प्रिंट हो गया एक नेम, यहाँ पे एक नेम हो गया अर्जुन। अब हम डेटा को फिर से रिपीट करें, अगर जो नेम लिखा है इसको रिपीट ना करके डेटा को रिपीट करें यहाँ का, फिर से हम अर्जुन लिख देते हैं, अर्जुन, कंट्रोल एस F5। फिर इसको रन किया तो ये देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, 1 में क्या है वो बता दिया, इसको ये रिपीट हुई तो इसको प्रिंट नहीं किया। नेम में अर्जुन है और नेम 1 में भी अर्जुन है। तो ये डेटा रिपीट हो सकते हैं लेकिन जो ये कीज है ये रिपीट नहीं हो सकती इसमें। ओके, तो आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा कि डिक्शनरी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डिक्शनरी में किसी डेटा को ऐड कैसे कर सकते हैं, डिक्शनरी में किसी डेटा को डिलीट कैसे कर सकते हैं, उसको मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, और ये जो यूनिक की होती है वो क्या होती है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक यू।